Morning, everyone. How are you? Good Hello, morning. ma'am. We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine, and you are most welcome in the session. Or today we are going to start our new chapter for geography, and in this chapter we learn about latitude and longitude. ये चीजें हम लोग पिछली क्लासेस में ईवीएस में पढ़ भी चुके हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो हमें पढ़ना है ग्लोब, एंड ग्लोब में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो हम ग्लोब के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं. ग्लोब क्या है? हमारी अर्थ का एक मॉडल है, क्योंकि हम अपनी अर्थ को एज अ होल देख नहीं सकते, तो इसलिए अर्थ की स्टडी करने के लिए, उसे इजी बनाने के लिए हम लोग ग्लोब यूज करते हैं. अब हमने देखिए कितनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पढ़ चुके हैं. बीच की लाइन पढ़ चुके हैं. क्या होती है सेंट्रल लाइन? सेंट्रल लाइन को क्या बोलते हैं? जो दो हेमिस्फीयर, Equator. Equator. तो ये इक्वेटर होता है. सबसे लंबा लैटिट्यूड भी क्या होता है हमारा? इक्वेटर. यही होता है ना. फिर जैसे Equator. Yes. जाते जाएंगे इक्वेटर की लेंथ छोटी होती जाएगी. Yes, ma'am. लॉन्गिट्यूड सारे ही इक्वल होते हैं 180 डिग्री के. चलिए, तो इतनी चीज हम पढ़ चुके हैं. अब आगे इसको रिवाइज करते हैं. देखिए चैप्टर में क्या पढ़ना है हमने. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो अक्षांश जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, तो हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ने वाले हैं. Yes. So in the previous chapter, you have read our planet Earth is not sphere. पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरह गोल नहीं है. पोल्स पे चपटी है वो. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल पे भी थोड़ी सी चपटी है और साउथ पोल पे भी थोड़ी सी चपटी है. एंड बर्ज इन द मिडल, और मिडल में कैसी है? बर्ज है, यानी कि झुकी हुई है थोड़ी सी. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? अब क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी दिखती होगी एक्चुअल में? तो हम लोग केवल इमेजिनेशन ही कर सकते हैं. रियलिटी में हम लोग नहीं जा सकते हैं देखने के लिए. इसके लिए हमें स्पेस में जाना पड़ेगा, और वहां से भी बहुत छोटी दिखती है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. तो आप ये जानने के लिए कि हमारी अर्थ कैसी दिखती है, इसके लिए हम ग्लोब देख सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्लोब है ये एक हमारी अर्थ का एक मॉडल है. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॉडल ये पृथ्वी का एक वास्तविक मॉडल है. मतलब जैसी अर्थ दिखती है एक्चुअल में, ऐसा ही ग्लोब को बनाया गया है. एंड ये मिनिएचर फॉर्म है पृथ्वी का, छोटा सा रूप. ये आपको यहाँ दिया हुआ है, पिक्चर में दिख रहा है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए, हम पिछली क्लास में ये भी पढ़ चुके हैं कि ग्लोब्स कई टाइप के होते हैं. बिग वंस, बहुत बड़ा वाला ग्लोब, विच कैन नॉट बी कैरीड, जिसे हम लोग आसानी से उठा के नहीं ले जा सकते. इसके अलावा स्मॉल पॉकेट वाला ग्लोब भी होता है, छोटा सा ग्लोब जिसे हम पॉकेट में लेके घूम सकते हैं. एंड दूसरा होता है ग्लोब लाइक बलून. बलून इस तरह का ग्लोब, जिसे फुला के तब स्टडी की जाती है, यानी कि हवा भर के उसके बाद स्टडी की जाती है, और जब काम हो जाता है तब उसको फिर से हवा निकाल के रख देते हैं. which can be inflated and are handy and carried with ease. तो ये जो बलून वाला ग्लोब होता है, इसको हम क्या करते हैं? फुला लेते हैं, जब जरूरत होती है इसे देख लेते हैं, और इसको ले जाना आसान होता है. द ग्लोब इज नॉट फिक्स. अब ग्लोब को हम जानते हैं कि ये फिक्स नहीं होता, मतलब ये टिका हुआ नहीं. It can be rotated the same way as top spin or a potter's wheel is rotated. तो ये चक्कर काटता रहता है. कैसे? जैसे आप लोग टॉप मचाते हैं. लट्टू लट्टू वाला गेम खेला होगा किसी ने. Yes, ma'am. तो जैसे Yes, ma'am. वैसे ही ये ग्लोब भी हमेशा घूमता रहता है. पॉटर्स का व्हील, जो कुम्हार बर्तन बनाता है, उसका जो व्हील होता है वो भी कंटिन्यू घूमता रहता है.
सेम ऐसे ही ग्लोब भी घूमता है। ग्लोब, कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अब आगे देखिए, ग्लोब पे कंट्रीज यानी कि देश जितने भाग में है एक्चुअली उतने भाग में ही दिखाया गया है। महाद्वीप जितने भाग में है, कॉन्टिनेंट जितने भी महाद्वीप जितने भाग में है वो दिखाया गया है, बिल्कुल एक्चुअल। एंड ओशियन महासागर कितने भाग में है वो दिखाया गया है। तो इसमें बिल्कुल करेक्ट साइज में दिखाया गया है, यानी कि जितना अर्थ पे है ना उसी का उसी का वो मेजरमेंट लेकर के उसी तरीके से इसे भी ड्रॉ किया गया है। चलिए अब आगे क्या दिया है हमें, ग्लोब इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। तो पृथ्वी पे हम कहाँ हैं ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो गोल गोल है। अगर मान लो पूछ लिया जाए कि हम कौन सी जगह पर हैं, तो हम कहाँ पॉइंट करते रहेंगे कि कौन सी जगह पर हम लोग खड़े हैं। हमें यहाँ पर इंडिया का मैप तो पता लग जाएगा, लेकिन इंडिया में हम कहाँ पर खड़े हैं ये पता लगाना मुश्किल है। तो नाउ द क्वेश्चन राइट एज टू हाउ लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये आता है कि हम ग्लोब पे इस किसी एक्चुअल प्लेस को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। इसी के लिए थोड़ी थोड़ी कट रही है। अब आगे देखिए क्या बताया, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज अ टेल्ड मैनर। तो यहाँ पर एक नीडल शेप में लगी हुई है, ये देखिए ये नीडल दिखती है हमें, ऐसा लगता है कि सुई चुभी हुई है अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं एक्सिस। और हमारी अर्थ इसी एक्सिस से झुकी हुई है, इसी एक्सिस से झुकी हुई है हमारी अर्थ। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole। और जहां से होके नीडल गुजरती है, एक यहाँ से निकली हुई है दिस इज नॉर्थ पोल, और दूसरी यहाँ से निकली है, ये क्या हो गया साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये चीज भी ध्यान रखनी है, ग्लोब हमारी बिल्कुल हमारी अर्थ का मॉडल है, और ये नीडल से वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ। और ये आपको हमेशा याद रखना है, हमारी अर्थ कैसे राउंड लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके Yes, ma'am. Best to is. Yes, ma'am. अर्थ घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। Just as the earth moves, but remember there is a major difference. The real earth has no such needle. तो बिल्कुल जैसे हमारी अर्थ घूमती है वेस्ट टू वेस्ट ईस्ट, वैसे ही ग्लोब भी घूमता है, लेकिन एक डिफरेंट है दोनों में, ग्लोब में और हमारी अर्थ में। इसमें ये नीडल लगी हुई है, हमारी अर्थ में कोई नीडल नहीं लगी हुई, केवल हम इमेजिन कर सकते हैं एक इमेजिनरी लाइन है। Yes, ma'am. जो हमारी रियल अर्थ है वो उसके पास कुछ नीडल नहीं है, ये भी अपने एक्सिस पे मूव करती है, बट वो एक्सिस दिखाई नहीं देता, वो केवल और केवल एक इमेजिनरी लाइन है। अब दूसरी इमेजिनरी Yes, ma'am. लाइन जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बीचों बीच जो गुजरती है, जो हमारे अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांट देगी, कौन सी है वो। Ma'am, Ma'am, rotated ma'am, equator. South Hemisphere, Northern Hemisphere. नो बेटा अभी लाइन पूछी ओनली, इमेजिनरी लाइन Ma'am, Ma'am, equator. equator. Ma'am, equator. मैटर। तो ये जो Equator. ये हमारी अर्थ को हेमिस्फीयर में बांट देगा, ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला साउथ Southern hemisphere. साउथ में। South. यार बोथ इक्वल हाफ, और ये दोनों ही बराबर बराबर के आधे हो जाएंगे, ऊपर वाला अर्ध गोला नीचे वाला अर्ध गोला, हेमिस्फीयर हो गए। अभी मैथ में भी पढ़ना है हेमिस्फीयर के बारे में, 8th क्लास में, अभी नहीं आया फिलहाल, 8th क्लास में दिया है, उसमें स्फीयर का निकालना रहेगा, हेमिस्फीयर का निकालना रहेगा, कितना उसका क्या निकालते हैं आप लोग, अभी पता नहीं आया है आपके सिलेबस में या नहीं मैथ में। सरफेस एरिया Yes, ma'am. नहीं है ना अभी आपने Ma'am, no. चलिए अभी आगे आएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हार्ड होंगे तो मैथ भी तो हार्ड होगी। चलिए तो आगे क्या दिया है हमें, तो इक्वेटर क्या है, ये एक जस्ट इमेजिनरी लाइन है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट किसी भी प्लेस को दिखाने के लिए हमारी अर्थ पे।
All parallel circles from the equator up to 4 are called parallels of latitude. और जैसे जैसे हम इक्वेटर से जाते जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो ड्रॉ की गई है 20-20 डिग्री पे, 20-20 डिग्री बढ़, और एक और इमेजिनरी लाइन दिखेगी जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ जाने पे साउथ. लैटिट्यूड को हमें Southern. डिग्री में मेजर किया जाता है, ये याद रखना है आपको. अब दूसरी चीज देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, क्योंकि वो पिछली क्लास में इंग्लिश में नहीं बताई गई थी, तो वो सारी चीज आप लोग लर्न करते चलेंगे. ओके, यस. देखिए अब आगे, Yes, ma'am. द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री. हम इक्वेटर को 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सभी लोग पहले से भी जानते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Since the distance from the equator to other poles of the is 1/4 of circle round the earth. तो यानी कि हम इक्वेटर से अगर किसी भी पोल तक जाते हैं, तो यानी हम कितना घूमे हैं, 90 डिग्री एंगल, 1/4 हिस्सा. मान लो देखिए हम इक्वेटर से गए नॉर्थ पोल की तरफ, तो हमने इतना हिस्सा कवर किया, लेकिन जो अभी इक्वेटर से सीधी लाइन पे और ऊपर की तरफ जाने पर जो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कौन सा एंगल बनेगा अभी, Ma'am, 90 degree. Ma'am, 90 degree angle. जस्ट ये Ma'am, 90 degree. और हम इस पे जाते हैं नॉर्थ पोल डायरेक्टली ऊपर की तरफ, या फिर Ma'am, west and east. साउथ में चले Yes, जाते ma'am, 90 degree. हैं. तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का, Yes. Ma'am, 90 degree angle. यस. Ma'am, Ma'am, 90. 90. 90 degree. Ma'am, total Ma'am, 90 degree. Ma'am, total 360. 60 degree. Yes, ma'am. 90 हो गया इधर की तरफ, 90 इधर की तरफ, और सॉरी 180 हो गया, और फिर नीचे की तरफ आने पे, साउथ की तरफ आने पे 90 इधर और 90 इधर, 180 हो गए. यानी ये जो टोटल मेजरमेंट है ये कितना बनता है, 360 डिग्री. 360 degree. ओके, तो यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, एंड साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ. अगर 90 डिग्री मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, 90 डिग्री इधर मार्क करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल. ओके, चलिए, Yes, ma'am. इतना समझ आ गया आप सभी को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं. इसमें आपको देखिए सारी चीजें ना डायग्राम के थ्रू बताई गई हैं. So, Yes, ma'am. such all parallels north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitude. तो ये जो नॉर्थ की तरफ बनी है लाइनें, इन्हें हम कहेंगे नॉर्थर्न लैटिट्यूड, एंड जो साउथर्न हेमिस्फीयर में बनी है वो क्या हो जाएंगी, साउथर्न लैटिट्यूड. अब क्या पढ़ते हैं हमें, latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. तो किसी भी जगह को अगर हमें दर्शाना है तो हम N या S यानी कि नॉर्थ या साउथ से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे एक एग्जांपल है आपको, देखिए चंद्रपुर महाराष्ट्र, इंडिया में है ना महाराष्ट्र, मुंबई. तो Yes, ma'am, I'm Mumbai. Yes, ma'am. I'm Mumbai में महाराष्ट्र. तो इंडिया बेटा महाराष्ट्र मुंबई ही तो है. Yes, ma'am, Mumbai. इंडिया के महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर. आर बेलो हॉरिजेंटे इन ब्राजील, साउथ अफ्रीका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड. देखिए ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, महाराष्ट्र का चंद्रपुर भी और ब्राजील का हॉरिजॉन्टे भी, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं. लेकिन इनको कैसे अलग अलग किया जाएगा, जैसे बता तो दिया कि दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, यानी कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में और ब्राजील के हॉरिजॉन्टे में, जो कि साउथ अफ्रीका. फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ. तो जो पहले वाला है यानी कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर, वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, एंड जो बाद वाला था ब्राजील का हॉरिजॉन्टे, वो 20 डिग्री साउथ में है. ओके, समझ आया सभी को.
यस मैम। Yes, मैम। ma'am. महाराष्ट्र का चंद्रपुर इस वाले लैटिट्यूड पे पड़ेगा और ब्राजील का हॉरिजॉन्टल वो इस वाले लैटिट्यूड पे पड़ेगा। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. और क्या बताया हमें? तो we see figure 2.2 that as we move away from the equator, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे यानी किसी भी पोल की तरफ, या तो नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं? डिक्रीज होने लगते हैं, घटते जाते हैं ना। ये सबसे बड़ा तो यस मैम। Yes, ma'am. 20 डिग्री आगे बढ़े थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर 20 डिग्री आगे गए वो और छोटा हो गया, फिर 20 डिग्री आगे गए वो और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और अचानक से जाने के बाद ये दूरी एकदम खत्म, बिल्कुल एक पॉइंट बचा है पोल से। यस मैम। Zero. यस, तो अब दूसरी चीज देखिए, अब और क्या लर्न करना है, ये वाला इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कौन कौन से लैटिट्यूड हैं जो आपको लर्न करने हैं? मतलब लैटिट्यूड तो बहुत सारे होंगे, नॉर्थ में भी साउथ में भी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें लर्न रखना है, तो वो कौन कौन से हैं यही देखिए, इसी में देख लेते हैं हम लोग। और मैं एक चीज और बताऊंगी साथ के साथ जो आप लोगों को लर्न रखनी है, क्योंकि आप लोगों को ज्योग्राफी में आई थिंक चैप्टर नंबर 6 या 7 है, उसमें फिर से यही चीज पढ़नी है, तो आपको देखते हैं कितने बच्चों को याद रहेगा उस समय तक। पढ़ाना तो मुझे ही है, देखते हैं कितने बच्चों को याद रहेगा। तो यस मैम याद रहेगा। यस, तो सबसे पहले देखिए ये है इक्वेटर, इतना सभी को क्लियर है? 20 डिग्री। यस मैम। Yes, ma'am. I'm equal. मैम। अब जो मैं बताऊंगी ध्यान से सुनते जाना सभी को। 20 डिग्री 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ओके, और सेम यस। इसी वे में अगर हम साउथ वाले हेमिस्फीयर में आ जाएं तो सेम बिल्कुल उसी जगह पर उतनी ही दूरी पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सेम देखिए उतना ही 23 1/2 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो 23 1/2 नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23 1/2 डिग्री साउथ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। दोनों याद रहेगा? यस मैम। अब दूसरी चीज और क्या लर्न रखनी है, ये देखिए, ये है हमारा आर्कटिक सर्कल और इसके ऊपर फ्रीजेड जोन है। फ्रीजेड जोन यानी यहाँ पर बर्फ है एकदम, तो यहाँ ये जो पोल है यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो देखिए 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल, और 66 1/2 डिग्री साउथ में क्या है? अंटार्कटिक सर्कल। समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. और अगर आपको अभी यस मैम। अगर आपकी थोड़ी सी याददाश्त तेज हो तो एक चीज और अभी याद कर लेते हैं, यही वो जगह है जहां पर हमारे इंडिया का एक वो एक सैटेलाइट यहाँ पर मैम क्या? सैटेलाइट से रिलेटेड यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया था, अनुसंधान केंद्र, जो यहीं पर है अंटार्कटिका में। यस मैम। यस मैम। याद है क्या नाम है? यस मैम आपने बताया था पहले। क्या नाम है उसका? ये- नाम याद है? अभी आप लोग 5th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैम नाम नहीं है। Ma'am. यस मैम। चलिए अभी फिर याद करना है, देखते हैं थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा, हो सकता है। चलिए, तो आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ में, अंटार्कटिक सर्कल है साउथ में, ये इतना क्लियर हो गया। Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। अब दूसरी चीज देखिए, मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो भी ध्यान से सुननी है। तो ये देखिए बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके जो बीच की जगह है ना, ये वाली, इस एरिया में जितनी यस मैम। भी कंट्रीज होंगी वो सभी गर्म इलाके होंगे, ऐसा इलाका जहाँ पर बहुत ज्यादा। ओके, यस मैम। मैम फॉर एग्जाम्पल मुंबई, मैम मुंबई भी यहीं पर है। और इक्वेटर में तो इक्वेटर के पास ही ब्राजील बचा है, अमेजन रीजन है हमारी यहीं आसपास, और अमेजन जंगल भी बहुत घने हैं, सुना है आपने? है ना? यस मैम। टॉपिक
एनाकोंडा जो बड़ा वाला यस मैम, सांप ब्राजील। है, यही ब्राजील में पाया जाता है। यस मैम, में पाई। तो अभी आपको इससे याद रखना ब्राजील कहाँ है, वो इक्वेटर के पास ही है लगभग। यस, तो ये दो चीज याद हो गई। मैम अमेज़न बोल रही है। मैम अमेज़न यस मैम, ब्राजील मैम इक्वेटर के यस पास। मैम, इक्वेटर पर ही। यस मैम। बातें देखिए, मैम अमेज़न सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। यस, वो सबसे बड़ा जंगल है पूरी दुनिया का। यस मैम, मैम 20% ऑक्सीजन देता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23 1/2 डिग्री साउथ में है, साउथन हेमिस्फीयर में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर की तरफ। एंड दूसरा अंटार्कटिक सर्कल, ये कहाँ है, 66 1/2 साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि साउथन हेमिस्फीयर में। चलिए, समझ आ गया सभी को। यस मैम। एक और देते हैं, क्योंकि आज हम लैटिट्यूड कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। आज लेकिन जितना पढ़ा है ना, नेक्स्ट क्लास में पहले हम यही पढ़ेंगे सारी चीजें। दूसरी चीज ये देखिए, क्या पढ़ना है हमें, यस मैम, हीट जोन ऑफ द अर्थ, यानी हमारी धरती का कौन सा भाग कितनी ज्यादा गर्मी प्राप्त करता है। ओके, यस मैम, देखिए, हीट जोन ऑफ द midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. तो वो एरिया जहां पर सन लगभग एग्जैक्टली लोगों के सर के ऊपर होता है, जहां पर सन की मैक्सिमम हीट मिलती है, ये वाला एरिया है आपको। यस मैम, तो दिस इज यस नॉट, मैम। यस मैम, ये वो एरिया जहाँ पर सन की लगभग गर्मी मिलती है। और यही कारण है कि यहाँ पर घने जंगल भी मिलते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने से वहां पर ज्यादा एवोपोरेशन होता है, क्लाउड्स ज्यादा बनते हैं, बारिश ज्यादा आती है, और बारिश ज्यादा होने की वजह से जंगल ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया सभी को। यस मैम। यस मैम। अब दूसरी चीज देखिए और क्या दिया है। So the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of Cancer. जब सन मिड डे से नीचे आ जाता है, यानी कि मध्य दोपहरी के बाद, यानी कि अगर हम मॉर्निंग की बात करें या फिर इवनिंग की बात करें, क्या आपको उस समय सन की हीट ज्यादा फील होती है? नहीं। एक चीज और मैं आपको, मैम ज्यादा नहीं। मैम ज्यादा नहीं। जैसे आप लोग करेक्ट दोपहर के 12 बजे निकले घर से बाहर, सन हीट कैसी लगेगी आपको? मैम एकदम जैसे मैम हीट बहुत ज्यादा हीट। तो जैसे हीट आपको यस मैम। सेम वही टेम्परेचर रहता है यहाँ पर इस एरिया में। फिलहाल हमारा इंडिया, यस मैम, हमारा इंडिया भी मैम आपकी वॉइस मैम प्रॉपर नहीं आ रही है। कट कट के आ रही है। चलिए, एक क्वेश्चन और अभी डिस्कस करते हैं। हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके पास मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास होती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? मैम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और वो नॉर्थन हेमिस्फीयर का यस है। मैम नॉर्थ हेमिस्फीयर। 60 से शुरू होकर 6 डिग्री से शुरू होकर 87 मैम लॉन्गिट्यूड अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो यस मैम, वो लगभग यहाँ पड़ता है इस एरिया में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए, तो अभी टोराइड जोन पड़ा है। अब दूसरी चीज, मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, यानी कि दोपहर के बाद या फिर अगर हम सुबह वाली बात करें तो इन दोनों ही टाइम पे सन हीट डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं पड़ती ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस टाइम पे ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी डायरेक्टली, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। अब ये स्लैंटिंग पहुंचेगा और कैसे जाएगा, पोल्स की तरफ। ये दिख रहा है ना आपको पिक्चर में? यस मैम, यहाँ पर यस मैम। डायरेक्टली पड़ रही थी, अब सन हीट तिरछी जाएंगी स्लैंटिंग पोजीशन में। अब इस समय क्या होगा, देखिए, एज द
द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, तो जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगी घटती जाएंगी. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ have moderate temperature. This is therefore called temperate zone. अब टेम्परेट जोन, अभी मैंने आपको ये बताया, देखिए ध्यान रखना है टेम्परेट जोन कहाँ कहाँ पड़ता है. यहाँ से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक यहाँ का जो टेम्परेचर होगा दिस इज नॉन एज टेम्परेट जोन. यहाँ तो ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है. ओके. यस मैम. और सेम Yes. देखिए ये वाला भी जो जोन है दिस इज आल्सो नॉन एज टेम्परेट जोन. यहाँ पर भी ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो ये भी वो एरिया है. अब एक चीज और जो मैं आपको बताने वाली थी बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? ऐसा लग रहा हो बहुत सारी चीजें हो गई लर्न रखने के लिए. मैम नो. Ma'am, no. No, ma'am. यस. देखिए तो यहाँ पर जो जंगल पाए जाएंगे इस एरिया में यानी कि टोराइड जोन में, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा हरे भरे हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेजन. अमेजॉन. यहाँ जो जंगल वो हमेशा हरे भरे रहते हैं. दूसरे वो जंगल हैं जो है टेम्परेट फॉरेस्ट. ऐसे फॉरेस्ट जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हरे भरे होते हैं, तो उस टाइम के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. तो अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है 6 या 7 चैप्टर में, उसमें फॉरेस्ट के बारे में बताया है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट. तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है वो लगभग इक्वेटर के पास पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल डेसिडस कौन से हैं? जो इक्वेटर से थोड़ी दूर पे पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट टचअप में. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो जंगल पाए जाएंगे वो क्या होंगे? ट्रॉपिकल डेसिडस. दूसरे जो आएंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, वो इस एरिया में मिलेंगे. इतना याद रहेगा ना सभी को? यस मैम. Yes, ma'am. चलिए अब लास्ट है फ्रीज्ड जोन. अब ये कहाँ पर होगा? जहां पर सन रेज बिल्कुल भी नहीं पहुंच. तो देखिए मैम आपकी वॉइस. यस, अभी जा रही है आवाज? Yes, ma'am. Areas lying between the Arctic Circle इसमें कटने लग. and North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle in the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. अब ये वो एरिया है जहां पर सन हीट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती. ये वाला एरिया मैम ऊपर. तो सन हीट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती, और ऊपर कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, और यहाँ पर लगभग ठंडी रहती है, बर्फ जमी रहती है, और इसीलिए इन्हें क्या माना जाता है? फ्रीज जोन. फ्रीज जोन. ओके. Yes, तो यहाँ पर Yes, ma'am. बहुत ही कम हीट पहुंचती है, एंड देयरफॉर इट इज नॉन एज फ्रीज जोन. वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं. चलिए इतना समझ आ गया सभी को? यस मैम. यस मैम. अभी आज के लिए इतना ही पढ़ना है. एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आज क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है. तो देखिए रिवाइज. यस मैम. yes, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किसे कहते हैं? तो इन लाइंस को जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं यस मैम. लाइनें होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल सर्कल है इक्वेटर के पैरेलल में जो सर्कल है इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. दूसरा जो distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle is round the earth. तो हम इक्वेटर से चाहे किसी भी पोल की तरफ जाएं, डिस्टेंस कितनी होगी? 1/4, यानी पृथ्वी का 1/4. ये क्या बनेगा? वो 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री. 90 degree. ये आपको लर्न नहीं करना है, ये एग्जाम्पल दिया था.
ये जितने इम्पोर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं इनके बारे में लर्न करना है। ओके यस Yes. चलिए, तो अभी समझ आ गया सभी को? Yes. यस मैम। ओके, तो अभी आज क्या करना है आपको? आज ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। लीड जोन कौन कौन से Yes, ma'am. और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग पहले क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉन्गिट्यूड पढ़ना है हमें। Yes. ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो अभी आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। And goodbye. होमवर्क सभी को कंप्लीट करना है जल्दी से। मैम अभी भेज देंगे। मैम अभी Yes, ma'am. आप तक भेज देंगे। यस, बट ओके बेटा। तो दिव्या, अनिता, अमन, सावित्री, अनिल, रुचि, निहारिका, सौरभ, तनिष्का, जितने भी बच्चे हैं सभी को अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना है। और दूसरी ये चीज, सभी को रिवाइज करके आना है। देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर कौन बनाता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। गुड बाय। Ma'am, मैम goodbye. गुड बाय। Goodbye.